हाँ जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डाउट प्लस एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि हमेशा की तरह कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बता दूं, आज की क्लास केवल और केवल एसएससी सीपीओ एसआई एएसआई 2020 के रिगार्डिंग होगी, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे 2017 एसएससी सीपीओ का प्रीवियस ईयर पेपर किस तरीके से आया था। इस क्लास के मतलब जो भी मैं आपको मैथ्स के 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, उसके बाद हम 18 का पढ़ेंगे, फिर 19 का, और फिर 20 से रेगुलर क्लास चलेगी हमारी। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डाउट प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमेशा नया नया कंटेंट उस पर मिलता रहे। हम रेगुलर अपना वीडियो अपलोड करते हैं, और हमारे चैनल के ऊपर सीबीएसई की 10th क्लास की मैथ्स भी पढ़ाई जाती है, और कुछ टाइम बाद आरबीएससी मैथ्स भी पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट करने का दिल हो तो कमेंट भी कीजिए। तो आज की क्लास में बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आता है पेपर, क्या करना होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आप फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट अभी से कर दीजिए। ये मत सोचिए एग्जाम होगा या नहीं होगा, कोरोना वायरस के चक्कर में कुछ भी पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। देखिए, आपको मैं बता दूं, पेपर आने वाला है प्रीलिम्स का 200 नंबर का। ये है प्रीलिम्स का। अगर आप मेंस का पेपर देखेंगे तो मेंस का पेपर भी 200 नंबर का होता है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो 50 नंबर की आपके सामने रीजनिंग होगी। यहीं से 50 नंबर की आपके पास जीके आएगी। यहीं से 50 नंबर की आपके पास मैथ्स आने वाला है, और यहीं से 50 नंबर का आपके पास इंग्लिश आने वाला है। अगर आप देखेंगे मेंस के अंदर, तो मेंस के अंदर केवल और केवल आपके पास इंग्लिश आने वाला है। वहां आपके अंदर इंग्लिश के अंदर आपके अंदर चेक किया जाता है कि आप किस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं। वहां आपका ग्रामर का टेस्ट होगा, कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा। तो आप सभी इंग्लिश पर भी अच्छा फोकस रखेंगे, तब जाके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको हमेशा की तरह मैं आपको मैथ्स के 50 क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको रीजनिंग पर भी 50 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। फिर कुछ टाइम बाद आपके एक सर आएंगे जो आपको जीके और इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम प्रश्नों की श्रृंखला के ऊपर। मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं इसके। हाँ जी, तो देखते हैं आज आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये आया था 2017 के अंदर। दिस इज क्लास ओनली फॉर अबाउट एसएससी सीपीओ एएसआई 2020 सॉरी। ये 2017 में फर्स्ट क्वेश्चन आया था, और आपको इस क्वेश्चन को सोल्व इस तरीके से करना था, जब आपके पास में n की वैल्यू, अगर आपके पास में देखा जाए तो n की वैल्यू इस कुछ यह थी, यह 5 है, ठीक है। अगर यहां देखें तो √6 + √5 आपको फाइंड करना था, n इक्वल प्लस n + 1 आपको यह वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप देखेंगे तो आपके पास n है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपके पास में 1/n की वैल्यू और लानी है, यानी कि अगर आप चाहें तो इसे 1/n के रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन वह थोड़ा, अगर आप देखेंगे तो प्रश्न उस तरीके से भी होगा, लेकिन उस प्रश्न को करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो आज आप, मैं देखिए, आप घबराइए नहीं, केवल और केवल आज हम बात करेंगे केवल और केवल प्रश्न की, किस तरीके से प्रश्न आते हैं और सोल्व कर रहे हैं आज। इसका बेसिक क्या होगा सब कुछ मैं आपको बता दूं। सब हमारे हमारे चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, कंटिन्यू क्लास होगी। देखिए, यहाँ ये 5 है। अब चलते हैं, देखो, अगर आप चाहें तो इसे n इक्वल्स टू √6 - √5/√6 + √5। अगर आपने देखा होगा तो बचपन में आपने सबने पढ़ा होगा, इसका परिमेयीकरण करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई संख्या रूट में होती है, बटा के अंदर और ऊपर, तो आप उसका रूट हटाने के लिए आप उसका करते हैं परिमेयीकरण, या फिर इंग्लिश में मैं बात करूं तो रेशनलाइजेशन। तो यहाँ भी मैं वही काम करने वाला हूँ। इसका रेशनलाइजेशन जब भी हम करेंगे तो चिन्ह, देखो, रेशनलाइजेशन में हमेशा चिन्ह परिवर्तन होता है। यहाँ अगर प्लस है तो मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा,
हम हमेशा देखिए, जरूरी नहीं है कि नीचे वाली संख्या का ही रेशनलाइजेशन होता है, रेशनलाइजेशन ऊपर वाली संख्या का भी होता है, लेकिन अभी हमको नीचे वाली संख्या से रूट हटाना है, तो हम नीचे वाली संख्या का रेशनलाइजेशन करेंगे। जब हमें ऊपर का रूट हटाना होगा तो ऊपर वाली संख्या का रेशनलाइजेशन होगा। यहाँ पर नीचे भी वही सेम काम करना होता है, सेम नंबर लिखना होता है 6 माइनस रूट 5, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी, a माइनस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं यहाँ पर, तो मेरे पास देखिए यह कुछ इस तरीके से होगा। मैं इसे रूट 6 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी खूब पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ा दूंगा मैं आपको। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू रूट 6 है और b की वैल्यू रूट 5 है, तो a स्क्वायर मतलब रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर अगर इसे आप देखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर भी वही करने वाले हैं, a का स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, प्लस यहाँ 5 आएगा और यहाँ पर माइनस 2। देखिए रूट 5 को जो रूट 6 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आएगा रूट 13, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास 6 माइनस 5। अब अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो 6 और 5 11 होगा, 11 माइनस 2 रूट 6 सॉरी 2 रूट 30 अपॉन 1। अगर आप देखेंगे तो आपके पास n की जो वास्तविक संख्या, वास्तविक वैल्यू आएगी एकदम जो बिना किसी बटा के अंदर और बिना किसी रूट के अंदर होगी, तो आप देखेंगे 2 रूट 11 माइनस 2 रूट 13। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, अब हम इसे इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखता हूं तो 11 माइनस 2 रूट 13। अब करते हैं इसको सोल्व, प्लस देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं होता क्या है कि जब भी आपके पास में n की अगर कोई वैल्यू है, अगर आपके पास में 1/n की वैल्यू बात करता है तो इसका हमेशा संख्या वही रहने दीजिए, केवल और केवल चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए जो बीच में चिन्ह होता है। अब यह होता कैसे है वह मैं आपको सिखा दूंगा, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अभी केवल आप इस चीज को समझिए कि यह कैसे हो रहा है, क्योंकि आज हम केवल और केवल पेपर कैसा आने वाला है उसकी बात करने वाले हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वह उसके लिए रेगुलर क्लास होगी, आप क्लास के अंदर देखिए। अगर मैं बात करूं तो जब n इक्वल टू, अगर मैं n 1/n के रूप में इसे देखूंगा तो इसकी वैल्यू होगी देखिए 11 प्लस 2 रूट 30। मैं आपको बता दूं चिन्ह यहाँ केवल और केवल चिन्ह चेंज हुआ है, यहाँ प्लस का चिन्ह आया है और यहाँ माइनस का चिन्ह था। तो 1/, जब भी आपसे बात करें तो यहाँ पर आप इसे इस तरीके से लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 रूट 30। अब आप देखेंगे तो यहाँ 11 और 11 दोनों प्लस के हैं तो यहाँ होंगे 22, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यह माइनस का और यह प्लस का, तो प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 22। यानी कि यह बेहद ही आसान प्रश्न था, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, आप इसे नोट कर ले एक बार, देखिए समझे और गौर फरमाएं। हमारे चैनल को देखिए मैं सिर्फ कर रहा हूं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहे। हम हमेशा अच्छी अच्छी चीज लेकर आते हैं। अभी हमने केवल अभी तक टाइम एंड वर्क रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट डाले हैं, उसके बाद प्रैक्टिस के अभी सेट अभी हमने डाले नहीं हैं। तो अगर आप टाइम एंड वर्क रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं। पाइप एंड सिस्टम का भी आपको वहां पर देखने को बहुत कुछ मिलेगा, अच्छी चीज। जो भी कुछ है सब आपके लिए ये बच्चों। लॉकडाउन पूरी तरह खुलने के बाद हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए आप ऑनलाइन पढ़ाई करें, पढ़ाई करते रहे हमेशा, रुके नहीं बिल्कुल भी। देखिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये है कुछ इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन देखिए रूट 11 प्लस रूट 5 कोमा रूट 14 प्लस रूट 2 कोमा रूट 8 प्लस रूट 8 में सबसे
बड़ी संख्या कौन सी है। इनमें आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए करना क्या है, जब भी आपके पास में कोई रूट की संख्या आ जाए, देखिए जब अगर आपके पास में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता 3, 5, 7 या फिर 12, इनमें बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप आसानी से निकाल देते कि सबसे बड़ी संख्या सर 12 है, फिर 7, फिर 5 और फिर 3। लेकिन अगर आप बात करेंगे, आप देखेंगे गौर फरमाएंगे तो यहाँ पर हर संख्या के ऊपर रूट की बात कर रहा है, और जब भी आपके पास रूट आ जाए तो आपको केवल और केवल एक काम करना है, उस संख्या का आपको स्क्वायर करना है। तो अगर आप इसका स्क्वायर देखेंगे तो रूट प्लस रूट 5, रूट 11 प्लस रूट 5 का स्क्वायर कर दीजिए। उसी तरीके से यहाँ पर रूट 14 प्लस रूट 5 रूट 2। देखिए एक ही तरीका है जिससे आप इसे आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्वायर कर दो, जब भी रूट वाली संख्या को, यानी कि उसका रूट हटा दो, आप इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो हमारे पास 11 प्लस 5 प्लस 2 रूट 55 आएगा। देखिए यहां अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास 14 प्लस 2 प्लस रूट 28 होगा। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास में 8 प्लस 8 प्लस 2 रूट 64 होगा। अब इसे सोल्व कर दीजिए, 16, 5 और 11 16 प्लस 2 रूट 55। यहां अगर आप बात करेंगे तो यहां भी 16, 2 रूट 28। यहां अगर आप बात करेंगे तो आपके पास में 16 प्लस 2 रूट 64। अब एक बात बताइए, 64 किसका रूट होता है? 64 होता है 8 का रूट, 8 का स्क्वायर सॉरी। तो 8 अगर मैं इसे 8 से गुणा कर दूं तो मेरे पास आएगा यहां पर 16, तो यानी कि 16 16 32 होगा। बिल्कुल ठीक है, 16 16 32 होगा। अगर आप इसे 28 को खोलने की कोशिश करेंगे तो 7 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि एक रूट ये भी हट जाएगा और यह इससे गुणा होगा, यानी कि 4, तो हमारे पास बचेगा 16। देखिए अगर आप इसे सोल्व भी ना करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखेंगे तो 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है। यहाँ अगर आप देखेंगे, देखिए जिसका सबसे बड़ा, अगर आप इसे सोल्व भी ना करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसे 2 रूट 64, फालतू में जितना ज्यादा बड़ा करोगे उतना ज्यादा उलझ जाओगे। 16 16 16 कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं मतलब आप देखते थे तीनों में कॉमन है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 यहाँ भी 2। अब बड़ी मुश्किल आ गई किस तरीके से इसे पहचाने। करना क्या है आपको, यहाँ पर रूट 28 है, आपको करना क्या है, जिसका भी रूट, जो भी संख्या रूट के अंदर सबसे बड़ी है वही यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या होगी। अब यहाँ पर देखिए आप पहचान नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पर प्लस करके कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यहाँ हमने नॉर्मल संख्या में ले आए और अब हम देख सकते हैं कि 8, यह 8 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर आप देखें तो अप्रोक्स 7 के आसपास आता है, 7 गुणा 7 49, और यह 55 होता है, यानी थोड़ा ज्यादा होता है। यह 8, यह 7 बड़ी संख्या, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 के अकॉर्डिंग आता है, 5 के आसपास आता है। तो बड़ी संख्या यह 8 होगी, यह 7 के आसपास होगा और यह 5 के आसपास होगा। तो देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या ये वाली होगी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, और यह होगी बीच वाली। तो आप इसे अगर लिखना चाहें, सबसे बड़ी यानी कि यह वाली, सबसे बड़ी का साइन ये वाला होता है। उसके बाद अगर देखें तो सबसे बीच वाली ये है, यानी कि सबसे इधर इधर वाला, तो 11 रूट प्लस रूट 5, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटी ये वाली 14 प्लस रूट 2। देख सकते हैं सबसे छोटी, बड़ी और उससे बड़ी, निकल गया। बेहद ही आसान, इतना ही आसान था, केवल आपको यहाँ स्क्वायर करना था और आपको मिलने वाले थे यहाँ पर एक नंबर। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। जो भी कुछ समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। पूरे आपको 50 क्वेश्चन समझाने वाला हूँ यहाँ पर मैं आपको। उसके बाद आपके सामने रीजनिंग लेकर आऊंगा, 2018, 19, 20 के पेपर लेकर आऊंगा और कंटिन्यू हमारी क्लास चलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे रफ कर रहा हूँ क्योंकि हमको अगले क्वेश्चंस की ओर भी चलना है। हमारे पास थोड़ा ब्लैक बोर्ड अभी ठीक नहीं है, लेकिन जो भी है काम इसी से करना है हमको।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से है। अगला क्वेश्चन 0.5 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब इक्वल बटा 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 गुणा 0.1 प्लस 0. का होल स्क्वायर। तो बच्चों आपको बता दूं मैं सबसे पहली बात, यह क्वेश्चन अलजेब्रा रिलेटेड है। अलजेब्रा मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, लेकिन आप सीख जाएं। यहाँ पर अलजेब्रा अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आप फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे आपको। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इस चैप्टर को पढ़ना, अन्यथा पढ़ना ही मत, उठाना ही मत। तो इसके लिए देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ क्यूब यहाँ भी क्यूब। अगर मैं आपको बता दूं इसके लिए यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका यह फॉर्मूला होता है। और अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वो क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, या फिर यहाँ अगर आप देखें तो बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 0.5, यहाँ भी 0.5, यानी कि ए मान ले, यहाँ पर 0.1, यहाँ भी 0.1, तो इसे बी मान लूं। तो देखिए यह कुछ फॉर्मूला बन रहा है। आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ मेरे पास इसका फॉर्मूला आया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर मैं इसे खोलने की कोशिश करूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा 0.5 माइनस 0.1 कोष्टक ए स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.5 गुणा 0.1, ठीक है, बटा यह वाली संख्या यहाँ लिख रहा हूं मैं वापस 0.5 होल स्क्वायर प्लस 0.1 गुणा 0.1 गुणा प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। अगर आप ढंग से देखेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि यह संख्या गुणा में है। जब यह गुणा में है तो यहाँ 0.5 यहाँ प्लस ये और यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको उठाकर यहाँ ले आऊं, इसको यहाँ ले आऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्लस के अंदर सब कुछ। तो आप देखेंगे यह पूरी संख्या यहां से लेकर यहां तक यहां पर साइन यानी कि उसके चिन्ह और संख्या पूरी सेम है। तो अगर मैं इसे कट करने की कोशिश करूं इस पूरे से, तो मेरे पास बचेगा 0.5 माइनस 0.1। अगर आप 0.5 माइनस 0.1 करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 0.4। और यह इस क्वेश्चन का आंसर था। जिसको यह फॉर्मूला आता था उसके लिए यह बिना पेन और कॉपी से उसको सोल्व कर सकता था, कि उसको पता है कि यहाँ पर यह होने वाला था और मैं इसे कट करूंगा तो मेरे पास इसको कराने के बाद सीधा मैं 0.4 लिख सकता हूँ। लेकिन जिसको यह फॉर्मूला याद नहीं था वह इस क्वेश्चन को शायद छेड़ भी नहीं पाएगा। तो मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपको पढ़ना है तो हमेशा फॉर्मूले हो तो फॉर्मूले याद कीजिए, बेसिक चीजें को हमेशा पढ़ते रहिए। और अप्रोच तो सीखनी है, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अप्रोच आनी ही आनी चाहिए। पता नहीं आज ये मिट क्यों नहीं रहा, एक मिनट, थोड़ा दूसरा डस्टर यूज करना पड़ेगा इसके लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अच्छा जी, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन मैं यहां लिख रहा हूं, आपको करना कुछ नहीं है, टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार। विजय तथा साहिल मिलकर एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। दो बंदे मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। साहिल और रंजीत उसी काम को 48 दिन में पूरा करते हैं, और रंजीत और विजय उसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। देखिए दो आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, एक फर्स्ट बार में 40 दिन में लग रहे हैं,
फिर 48 दिन और फिर 60 दिन। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का बेसिक आपको अगर सीखना है तो मैंने टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर के अंदर इस क्वेश्चंस का बेसिक चीज मैंने सिखाई है। तो आप टाइम एंड वर्क वाला हमारा जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप वहां से आकर देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं आपको सोल्व करके। विजय, देखिए विजय का विजय नहीं लिखूंगा पूरा, विजय का बी लिखूंगा प्लस साहिल का एस लिखूंगा। दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कर रहे हैं। अब मैं देखूंगा कि साहिल और रंजीत का आर उस काम को 48 दिन में कर रहे हैं। और फिर आप देखेंगे कि रंजीत और विजय उस काम को यानी कि रंजीत का आर और विजय का बी उस काम को 60 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। इन तीनों का एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया है, नहीं सीखा आपने तो देखिए 60 सबसे बड़ा नंबर लेंगे, उसके बाद 20 गुणा 2, 40 को इस तरीके से पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यह 3 बार कटता है और 2 का भाग इसमें नहीं जाता 3 के अंदर, तो 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है 48 की, तो 12 गुणा 4, 12 से कट करेंगे तो 5 बार जाएगा, 2 हमारे पास है ऑलरेडी, 2 से कटेंगे तो 2 बार आएगा, फिर भी 2 बच रहा है तो 2 इससे गुणा कर दूंगा। अब संख्या मेरे पास जो बचेगी उन सबको आपस में गुणा कर दूंगा, तो वही मेरा एलसीएम यानी टोटल वर्क निकलने वाला है। 60 गुणा 4 करूंगा तो 240 आने वाला है, तो मेरे पास टोटल वर्क होगा ये 240। अब अगर आप बात देखेंगे दोनों की, इन सब की एफिशिएंसी की बात करें तो यह 6 आएगी यहाँ पर एफिशिएंसी दोनों की, यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको इससे भाग देना पड़ेगा, यहाँ पर 4 आएगी। अब बात कर रहे हैं कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब तीनों मिलकर की बात आएगी तो एक बार मैं आपको बता दूं, इस चीज को थोड़ा रफ कर रहा हूं क्योंकि आप केवल सीखने के लिए था, आप सभी सीख चुके कि एलसीएम लेना कैसे है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर देखिए जो विजय है वह एक तो साहिल के साथ काम कर रहा है और जो विजय है वह एक रंजीत के साथ काम कर रहा है, यानी कि 2 बार विजय, 2 बार साहिल और 2 बार रंजीत है। तो 2 विजय, रंजीत और साहिल इक्वल्स टू, इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। 6 और 5 11, 11 और 4 15। अब अगर आप देखेंगे तो इन तीनों की एफिशिएंसी देखेंगे 2 है यहाँ पर, अगर मैं इसे भाग में ले आऊं तो यह कुछ इस तरीके से होगा, गुणा इक्वल के है तो वहां भाग में आ जाता है। टोटल काम हमारे पास 240 है, टोटल काम अपन 2 करूंगा तो 240 15 गुणा 2, 15 एकम 15, 15 चिकी 90, 6 बार 90 बढ़ जाएगा, 16 गुणा 2 करूंगा तो 32 निकल के आएगा, यानी 32 डेज के अंदर तीनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, ये प्री लेवल के अंदर आपको कोई हार्ड लग रहा है? मैं नहीं मानता कि ये कोई हार्ड क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो सबसे आसान क्वेश्चन यही है, टाइम एंड वर्क रिलेटेड। अगर आप देखेंगे तो आप कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों, आपको मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बेसिक चीजें से लेकर हाई लेवल तक, और अप्रोच क्या यूज करनी चाहिए सब आपको सिखाने वाला हूं मैं। बने रहिए डाउट प्लस के साथ, हमेशा अच्छे कंटेंट। और आपको मैं बता दूं, आप हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और हमारा फेसबुक पेज डाउट प्लस एकेडमी नाम से आप सर्च कर सकते हैं, वहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं इन सब जगह, ताकि होगा क्या, आपको हमेशा नया नया कंटेंट मिलता रहेगा। अब एक बार थोड़ा सा इधर रफ कर दूं मैं एक बार। अब चलते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। आप हमेशा नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठे ताकि आपको नया नया कंटेंट मिलता रहे। नया नया एक मतलब नोट्स बना के चलिए, रेगुलर नोट बनाएंगे तभी आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, कंप्यूटर जी एक बार स्क्रीन पर लाया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य है, आप मार्केट गए, उसका मार्क प्राइस आपने देखा घी, अगर आप मार्केट जाएंगे तो आप घी का डब्बा लेंगे तो घी के डब्बे के ऊपर आपको एमआरपी लिखी हुई मिलेगी। उसकी अगर आप यहाँ पर वस्तु भूल जाइए, आप घी का डब्बा मान लीजिए, उसका जो अंकित मूल्य मार्क प्राइस थी जो उसके कॉस्ट प्राइस से 50% अधिक थी। कॉस्ट प्राइस होती है यानी कि कोई दुकानदार है
उसके पास वह जो माल आया है, यानी कि उसने जो थोक वाले से या फिर कंपनी से जो खरीदा माल, वह जितना होगा उससे अधिक वह उस पर एमआरपी आती है हमेशा, ताकि दुकानदार उसका हमेशा प्रॉफिट खाता है। वह 50% अधिक है। यदि 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए करना क्या है, एक दुकानदार था, यह घी का डब्बा था। इस घी के डब्बे की मान लीजिए दुकानदार को वह घी का डब्बा कंपनी ने 100 रुपए का बेचा, और कंपनी ने उसके ऊपर एमआरपी 150 रुपए लिखी थी। आपको यहाँ पर एक्चुअल नंबर कभी नहीं दी, एक्चुअल नंबर आपके पास है ही नहीं, आपको केवल मानना है। आप यहाँ पर 100 की जगह 200 मान सकते हैं, 10 रुपए भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है तो 1000 रुपए मानिए। केवल डिपेंड करता है आप क्या मान सकते हैं। आप एक्स से भी इसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन एक्स से अगर आप सोल्व करेंगे तो इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम एग्जाम में एक्स से सोल्व कर सकें। हमको स्पीड से काम करना है। 150 रुपए एमआरपी आती है। कोई दुकानदार, कंपटीशन का मार्केट चल रहा है, कोई दुकानदार उसे 150 की बजाय दूसरा दुकानदार अगर उसको 150 की बेच रहा है, अगर दूसरा एक पड़ोसी दुकानदार उसे उसके ऊपर 20% का आपको डिस्काउंट दे रहा है। देखिए लिखा हुआ 20% का डिस्काउंट देने के बाद उसे कितना लाभ होता है। तो अगर वह दुकानदार 20% का लाभ दे रहा है उसके ऊपर, तो अगर आप देखेंगे 20% को मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, मैं इसे कट करूंगा तो 1/5, यानी कि इस 5 रुपए के ऊपर वह 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, तो आपके पास वैल्यू आएगी 4 बचेगा आपके पास। 5 में से 1 गया तो 4/5, यानी कि वह उसको बेच कितने में रहा है उसकी वैल्यू आपके पास सामने आ रही है 3। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 120 रुपए में वह दुकानदार उस वस्तु को बेच रहा है। तो एक बात बताइए, उस दुकानदार के 100 रुपए में वह वस्तु आ रही है, यानी कि खरीद रहा है तो 100 रुपए में, और वो उसको 120 रुपए में बेच रहा है, तो सीधा सीधा आपके पास में 20 रुपए का प्रॉफिट निकल के आता है। जब भी कोई दुकानदार के पास 100 रुपए की कोई वस्तु आ रही है, 120 में उसको बेच रहा है, तो सीधा सीधा सबको पता है कि 20 रुपए का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इतने में उसको बेच रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपका लाभ प्रतिशत आपको देखिए, लाभ प्रतिशत सीधी सी बात है, 20 लाभ कितना 20% निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमेशा लाभ होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 है और गुणा 100 से कर दिया जाता है, तो आपका लाभ प्रतिशत निकल गया था 20%। कि परसेंट में अगर हमसे आंसर पूछा तो परसेंट में ही निकालना है। अगर हमसे नॉर्मल पूछता कि कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आंसर यह होता 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बेहद आसान प्रश्न था, थोड़ा समझ में आएगा आपको धीरे धीरे सब कुछ। मैं टाइम एंड वर्क के बाद में पाइप एंड सिस्टम चल रहा है, फिर रेशियो आएगा, फिर परसेंटेज आएंगे, फिर परसेंटेज के बाद हम प्रॉफिट लॉस पर ही आने वाले हैं, फिर एवरेज पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। घबराइएगा नहीं, बने रहिए डाउट प्लस एकेडमी के साथ। स्वागत है हमेशा आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले क्वेश्चन के ऊपर और चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक वस्तु पर 40% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। देखिए कोई दुकानदार ने 40% की कोई वस्तु 100 रुपए की मान ली थी। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 40% की छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। यदि वह दुकानदार छूट नहीं देता तो उस दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक दुकानदार है, सॉल्यूशन, एक दुकानदार ने कोई वस्तु थी। देखिए छूट हमेशा मिलती है मार्क प्राइस के ऊपर, यानी कि जो उसके ऊपर प्रिंट होता है। अगर आपने घी का डब्बा मान लीजिए, चॉकलेट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जो भी कुछ प्रिंट होगा उसके ऊपर ही वह उसका डिस्काउंट देता है। आपने हमेशा देखा होगा, आप अगर मार्केट में जाते हैं पाउडर का डिब्बा लेने आप, तो पाउडर के डिब्बे के ऊपर अगर 100 रुपए है तो आपके ऊपर अगर उसको डिस्काउंट देना होगा तो वह 100 में से 20%, 10%, 5% जितने डिस्काउंट करेगा 100 में से ही करेगा। जो भी है, अगर 120 है तो 120 में से करेगा। अगर मैं मान लूं यहाँ पर आपको एक्चुअल नंबर दे नहीं रहा कि इतने की थी और इतने में उसको डिस्काउंट दिया, तो यहाँ आपको मानना है। अगर आप यहाँ x भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, 200। मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन करना है आपको। 100 रुपए अगर मैं मान लूं, उसके ऊपर वह बता रहा है कि उसने 40 रुपए का डिस्काउंट दिया। लेकिन डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, तो 100 में से अगर मैं 40% डिस्काउंट कर दूं, यानी कि 40 माइनस कर दूं, तो मेरे पास बचेगा 60 रुपए। इसे अगर आप रुपए में मान लें, तो अगर आप देखेंगे, मानना है केवल मानना, अगर आप देखेंगे 60 रुपए, फिर भी अगर दुकानदार आपको 60 रुपए में वह चीज दे रहा है, 100 की बजाय 60 में दे रहा है, तब भी उसको
20% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का। अब ये 20% का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 120% किसके बराबर है? 60% के बराबर। जब ये एक बात बताओ, 100 रुपए की कोई वस्तु 20 रुपए के लाभ पर आपको बेचेगा तो 120% ही तो बनेगा, 120 बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 100 की कोई वस्तु लाई, 20% मतलब 20 रुपए का लाभ हो रहा है यहाँ पर। वैसे तो बोला नहीं जा सकता, लेकिन 100 रुपए के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो 20% का तो 20 ही निकल के आता है। इसलिए अगर हम बात करें तो 120 हो गया, और वो 120 है 60 के इक्वल। तो एक बात बताइए, ये तो हमारे पास लाभ निकल के आ रहा है जिसके ऊपर वो बेच रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर दुकानदार के पास वह वस्तु कितने की आ रही है, यानी कि उसने जो थोक दुकानदार से या फिर कंपनी से खरीदी वह कितनी की खरीदी। तो अगर आप उसको निकालने के लिए आप ट्राई करेंगे तो आप इसे 100% मानना पड़ेगा आपको। हमने यहाँ पर केवल और केवल वो 100% अलग है, ये 100% आप इस चीज को निकालने के लिए कर रहे हैं यूज। तो अगर आप देखेंगे आप इसकी वैल्यू करेंगे तो इससे गुणा कर दीजिए, यहाँ इसे इससे गुणा कर दीजिए। आप देखेंगे तो आप x की वैल्यू 120 इक्वल 100 गुणा 60। अगर मैं इस 120 को यहाँ ले आऊं तो यहाँ पर मेरा बच जाएगा x 120 20, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 50। तो यानी कि उस दुकानदार के पास वह वस्तु 50 रुपए की कंपनी से आई, उसने उसको सेलिंग प्राइस बेची कितने की? 60 रुपए की, और उसी वस्तु के ऊपर एमआरपी थी 100 रुपए की। बिल्कुल ठीक। इसे रफ कर दूं मैं, यहां इसे मैं रफ कर रहा हूं। अब देखिए, अब प्रश्न बोल रहा है कि अगर उसके ऊपर दुकानदार छूट नहीं देता तो उसे कितने रुपए का लाभ होता। अब आपको पता लगे कि दुकानदार की वह वस्तु 150 रुपए की आई, कितने की आई? 50 की। उसने छूट देने के बाद 60 रुपए की बेचती, लेकिन अगर वह छूट नहीं देता तो एमआरपी के ऊपर ही तो बेचता। हमारी एमआरपी है 100 रुपए। एक बार बताइए, कोई वस्तु 50 की करनी पड़ रही है, छूट ना देने का 100 रुपए में उसको बेच रहे हैं, तो सीधे सीधे हमको पता लग रहा है कि हमको 50 रुपए का फायदा हो रहा है कहीं ना कहीं। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 50 रुपए का। मैंने आपको भी बताया था कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। 50 अपॉन कॉस्ट प्राइस 50, यह प्रॉफिट है, यह कॉस्ट प्राइस होती है, और अपन इक्वल टू 100 करते हैं, यह इससे कट हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमको 100% का फायदा हो रहा है। कितने परसेंट का फायदा हो रहा है? 100% का फायदा हो रहा है। बेहद आसान है, सबको समझ में आएगा। और अच्छे तरीके से मैं आपको यह क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर के अंदर लेक्चर जो भी होगा उसके अंदर सिखाने वाला हूं। अब मैं आपको एक अगला क्वेश्चन सिखाने वाला हूं दोस्तों। सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरे 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2017 से रिलेटेड आए क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, अगर आप रेगुलर बने रहेंगे तो शायद आप एसएससी सीपीओ प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डाउट प्लस पर आप हमेशा रेगुलर बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, हमेशा फायदा होगा आपका, रेगुलर क्लास होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मैं पढ़ रहा हूं एक बार। दो संख्याओं का अनुपात। देखिए यह क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। वो भी मैंने ये भी आपको नहीं पढ़ाया, वो भी हम पढ़ लेंगे धीरे धीरे। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। 4:5 के रूप में दो संख्या है। यदि दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाए, दोनों संख्याओं में, देखिए रेशियो एक्चुअल वैल्यू यहाँ भी नहीं, यहाँ भी रेशियो के रूप में दिया जाता है। रेशियो हमेशा वास्तविक संख्या के रूप में नहीं होता, रेशियो हमेशा अगर आप देखें तो x के रूप में होता है। इन दोनों संख्या के अंदर अगर हम 4 की वृद्धि कर दें, 4 ऐड कर दें, तो अनुपात बन जाता है कितना? 5:6। तो बताइए दोनों संख्या का योग क्या है? एक बात बताइए, आपके पास सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो दो संख्याओं का रेशियो, अगर आप मान लें दो संख्याओं, आपके पास एक संख्या a एक संख्या b है, इन दोनों का रेशियो आपके पास 4:5 है। बिल्कुल 4 रेशियो आपके पास 5 है। अगर इन दोनों संख्या को आप इस तरीके से लिखे a और b, रेशियो में हमेशा होता है वो संख्या बटा में होती है। आप इसे 4/5 के रूप में लिख सकते हैं अगर आपने रेशियो पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा, आप इसे 4/5 के रूप में लिख दिए, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा इसको यहाँ नीचे लिखते हैं हम। देखिए अगर आप इसे बात, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें 4 ऐड करने के बाद आप अगर इसमें 4 की वृद्धि करें, वृद्धि कितने की हो रही है? 4 की। उसके बाद वापस a और b का रेशियो को कितना मिल रहा है?
5:6 के रूप में हमको बाद में मिल रहा है। पहले था 4:5 के रूप में, फिर हमको मिला 5:6 के रूप में बाद में, कब? 4 जोड़ने के बाद। इस क्वेश्चन को अगर आप दो तरीके से देखें तो पहला, अगर आप इसे x के रूप में लिख सकते हैं, इसे आप x मान सकते हैं। देखिए यहाँ 5x प्लस आप कितने ऐड कर रहे हैं? 4 ऐड कर रहे हैं, इक्वल 5/6 लिख दीजिए। ये था ट्रिक फर्स्ट। और अगर आप यहां देखें तो आपके पास में ट्रिक सेकंड निकल के आ रही है। 1 मिनट बच्चों, अगर मैं इसमें 2 मिनट आप मुझे, चलिए बाद में ऐड करते हैं इसके अंदर शायद। अगर आप इसे गुणा इससे करेंगे, हमेशा बल गुणनखंड करना है। यहाँ पर 24 आएगा, प्लस यहाँ देखेंगे तो 24 आएगा, यहाँ इससे गुणा करेंगे तो 25 आएगा x, और यहाँ इससे 20 आएगा। इसे यहाँ ले जाएंगे x वाले को एक साइड, और जो कांस्टेंट है उसे इस एक साइड ले आइए। यहाँ पर x बन जाएगा, क्योंकि 25 में से अगर 24 जाएगा, यहाँ x है तो हमारे पास x बचेगा, और 24 और 20। अगर ये यहाँ आएगा तो ये माइनस का होगा, 24 में से अगर 20 जाएंगे तो हमारे पास 4 बचेगा। अगर आप देखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 4 निकल के आती है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये x के रूप में है यहाँ, तो आपको शुरुआती नंबर पता करना था यहाँ पर। अगर यहाँ देखेंगे तो अगर मैं इस x की वैल्यू को यहाँ इससे गुणा कर दूं तो 4, x की जगह मैं 4 लिख दूं, यहाँ 5, x की जगह 4 लिख दूं गुणा, तो आप देखेंगे यह 16 होगा और यह होगा 20। अगर इस 16 और 20 को, आपको क्वेश्चन क्या बोले, दोनों संख्या का योग कितना होगा, तो अगर आप देखेंगे तो 20 और दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या ये होगी, 20 और 16 कितना होगा? 36। यही आपका आंसर होने वाला है। एक ट्रिक आपके सामने और है, देखिए 4 और 5 दोनों संख्या का शुरुआत में रेशियो था 4 और 5, बाद में कितना हुआ? 5 और 6। ऐड कितना कर रहे हैं? 4। ऐड कितना कर रहे हैं? 4। अब आप देखेंगे 4 और 5, 4 के बाद में 5 आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। यहां अगर आप देखेंगे तो 5 के बाद में 6 आ रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर केवल 1 का ही डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 1 का और यहाँ भी 1 का डिफरेंस। तो इस 1 को मैं x के रूप में ले सकता हूँ। अगर यहाँ 2 आता तो मैं इसे 2x के रूप में लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर 1 ही आ रहा है तो मैं इसे x के रूप में लिखूंगा। यानी कि मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई? 4। इतना बड़ा सोल्व करने के बाद मेरे पास x की वैल्यू आई 4। यहाँ मैं इसे डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, लेकिन यह ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब आपके सामने इन दोनों संख्या और इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वह सेम हो। अगर यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो तब यह काम नहीं करेगा। यहाँ पर यह तभी काम करेगा जब आपके सामने दोनों का डिफरेंस सेम आएगा। 4 और वही रेशियो 4:5, तो इसे 4 से गुणा कर दो, इसे भी 4 से गुणा कर दो। यहाँ 20, यहाँ 16, और दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास में 36 आंसर आएगा। है ना बेहद आसान। और भी एक ट्रिक और है, लेकिन वो आज इतना ही सीखने, आज आपके लिए इतना ही काफी है। आज आप इतना ही सीखिए, जल्दी से नोट कीजिए। और मैं मानता हूं कि आज के लिए इतना ही काफी। फिर अगली क्लास में मैं आपको अगले क्वेश्चन लेकर आऊंगा। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आप हमेशा बने रहिए डाउट प्लस के साथ। अगर आप डाउट प्लस के साथ रहेंगे आपको अच्छे से कंटेंट मिलता रहेगा। मैं मानता हूं कि आप सभी सीपीओ पास करके रहेंगे। क्यों? आप सभी पढ़ रहे हैं, आपका एक जुनून है, आपका एक सपना है, उस सपने को पूरा कीजिए। लगे रहिए डाउट प्लस के साथ, हमेशा अच्छा कंटेंट पे पढ़िए। जो भी कोई प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में बताइए क्या प्रॉब्लम है आपके सामने। अगर कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को हमें आप उस कमेंट सेक्शन में हमें वह क्वेश्चन भेज सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर आईडी पर हमें मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं, टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं पर्सनली। हमारा मेल है doubtplusacademy95@gmail.com। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद, स्वागत है, बने रहिए हमेशा डाउट प्लस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि अच्छे लोगों तक जिसको इसकी जरूरत है वहां तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।